बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 610 प्रैक्टिकल 610 कंप्यूटर नेटवर्क उसका प्रैक्टिकल है। और आप लोग जो है आज लास्ट डेट है, कल एक्सटेंडेड डे भी होगा, तो कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, आप कल भी जमा करवा सकते हैं। अगर किसी से नहीं बनती वो मुझे कह दे, फेसबुक पे आके ग्रुप में है तो आप लोग जो है वो एक 3 किस्म की लैन बनानी है। आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है पैकेट ट्रेसर, और पैकेट ट्रेसर को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपने एक लैब बनानी है जिसमें 5 कंप्यूटर होंगे और एक स्विच से कनेक्टेड होंगे। बड़ी सिंपल है, 5 कंप्यूटर ले लेने और एक स्विच लगा देना दरमियान में। उसके बाद आपने एक और लैब बनानी है जिसमें 6 कंप्यूटर होंगे और एक स्विच होगा, 3 कंप्यूटर होंगे और एक स्विच होगा। 3 लैब्स बनानी है और हर स्विच जो लैब है उसको हमने राउटर से कनेक्ट करना है। एक राउटर यूज़ करना पड़ेगा। पहली रिक्वायरमेंट को देख के मैं आपको समझाता हूँ। आपने फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपके डिवाइसेस आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये नेटवर्क डिवाइसेस, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको चाहिए कंप्यूटर तो आप एंड डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पीसी करेंगे और यहाँ पे पीसी क्लिक करवा देंगे तो ये पीसी आपका आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। बाकी इसका नाम लिखना है तो वो कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसका पहले का नाम अगर आपने MGT वो जो भी उन्होंने कहा हुआ था MGT-1 इस तरह लिखना है, तो आपने बस सिर्फ इतना लिख के इसको बंद कर देना। तो आपका MGT-1 बन गया, MGT-1, MGT-2, MGT। तो ये नाम लिखना कोई मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप नाम लिख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है कि ये नहीं होगा। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉस का बटन लें और वो डिलीट करवा दें, तो उसके बाद एस्केप कर दें। जिसको सेलेक्ट किया उसको डिलीट भी किया जाता। सबका इसी तरह ही है। राउटर लगाना है तो आपने यहाँ से नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे, ये सारे स्विचेस हैं और बल्कि ये राउटर है। जब नेटवर्क डिवाइसेस, ये राउटर है, ये स्विच पड़े हैं, राउटर स्विच चौरस डब्बे वाला स्विच है। आपने स्विच लगाना है तो आप क्लिक करोगे यहाँ पे, यहाँ ला के रख दो। इसका नाम रखना है, जैसे वो CS डिपार्टमेंट मैंने लिखा हुआ तो आप CS डिपार्टमेंट लिख लो, जो लिखना है लिख लो। और अब बात रहेगी कि इनको तारों से कनेक्ट कैसे करना है, यानी मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, जो भी मैं सिलेक्शन की थी। इनका कनेक्शन करना बड़ा आसान है। मैं इसको आपके सामने ही कोशिश करता हूँ कि नई एक चीज़ बना दूँ, एक सिंपल सा। एक मैं यहाँ से स्विच उठाया, ये वाला स्विच लगा दिया मैंने, और इसका नाम अगर मैंने कुछ रखना है जैसे CS डिपार्टमेंट, CS जो भी उन्होंने कहा हुआ है, तो मैंने इसका नाम रख दिया जो डिस्प्ले नेम है। बाकी मैंने कंप्यूटर उठा के यहाँ पे ये PC लिया, मैंने यहाँ पे रखा, एक PC लिया यहाँ पे रखा, एक PC लिया यहाँ पे रखा, मतलब जिस तरह मर्ज़ी की तस्वीर बना लें। इसको सिलेक्शन करनी है इस तार को और इसको इसके साथ जाके कनेक्ट कर देना है। फिर पकड़ें इसको, इसके ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करें और फिर इसके ऊपर। अब असल कहानी जो है ना वो है कि इनके IP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, या फिर वो डिस्प्ले कैसे करवाना है, या इसको राउटर के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो राउटर नेटवर्क डिवाइसेस पे आएंगे आप, और यहाँ से आप एक राउटर उठा लें, ये 4331। अब इसको भी सेम आपको इस स्विच को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको पकड़ा, वो खुद ही ले लेगा तार कौन सी चाहिए, उसने तार ले ली। अब इसका जो है ना कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप कॉन्फ़िग में जाओगे, यहाँ पे इसकी गीगाबिट ईथरनेट के अंदर जाओगे, वो भी स्टार्ट हो रहा है तो उसको इसके यहाँ पे आपने IP जो उन्होंने दिया हुआ था ना आपको 192.168.8.2 या जो भी दिया हुआ था व्हाटएवर, वो आपने दे देना है और गेम ख़त्म। राउटर का नाम आपने अपनी VUID रख देना इस पे, और आपने किसी भी कंप्यूटर पे जाके उसके डेस्कटॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगी। मैं दोबारा समझा रहा हूँ,
इसके ऊपर आपने जाना है, फिर ये डेस्कटॉप, फिर कमांड प्रॉम्प्ट, और इसमें आके IP कॉन्फ़िग लिखेंगे तो आपका जो आपने IP एड्रेस असाइन किया होगा वो आ जाएगा। नहीं आया तो हम असाइन कर लेते हैं इसको। आप लोग इसका जी हमने IP एड्रेस रखना था कुछ इस तरह का। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक कर देंगे, IP वर्जन 172.16.10.2 ये मैंने पहले का रख दिया, और बस क्लिक कर देनी है वो ताकि नीचे सबनेट मास्क आ जाए। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं और इसके डेस्कटॉप पे, फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे, और वही कमांड दोबारा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका IP एड्रेस आ गया। अब आपने इस कंप्यूटर की, यानी जिसकी उसने कहा था कि जी CS501 की 5 की देनी है या इस तरह, तो ये आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, यानी इस चीज़ का, साथ में डायग्राम का स्क्रीनशॉट तो लेना ही लेना है। इस तरह सारे स्विचेस राउटर से कनेक्ट करवाएंगे, या एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट भी किया जा सकता है जो आप काम करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने इस स्विच को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब अल्टीमेटली हम इधर ही जा रहे हैं कि इसको, इस स्विच को अगर मैंने इसके साथ कनेक्ट करना तो हो जाएगा। अब इसके साथ आप बाकी कंप्यूटर अटैच कर लें जैसे मर्ज़ी करने हैं। अब आपने एक और काम था कि आपने पिंग करवाना है, तो उसके लिए हर कंप्यूटर का IP एड्रेस दिया होना ज़रूरी है। तो वो पिंग करवाना जो था ना कॉन्फ़िगरेशन, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो कंप्यूटर है इसका मैंने 16.10.3 तो ये मैंने इसका दे दिया, क्योंकि 2 कंप्यूटर हो गए। अब ये PC 1 है, तो मैं अब PC 0 से खड़ा होके मैं इसको अब क्या करने वाला हूँ, पिंग करना, पिंग, और पिंग के बाद 172.16.10.3। तो ये इसका वो, अब वो इसको रिप्लाई कर रहा है कि मैंने उस कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो रिस्पांस आ जाएगा दूसरे PC के साथ, हम एक पे खड़े होके दूसरे का IP देंगे तो उससे उसका एड्रेस आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और साथ में ये पैकेट भी आ गया। तो डेस्कटॉप, कमांड, और कमांड में आपने जाके देना है पिंग और IP कॉन्फ़िग के स्क्रीनशॉट लगाने हैं, और जो जो के हुए हैं उन सब के आपने पूरा नेटवर्क बना लेना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर जो रीसेंट मेरा प्रोजेक्ट था मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक सेकंड, इसमें वो 3 से भी करने देता क्योंकि मैंने इसका लेटेस्ट वर्जन किया हुआ है। तो ये है जी वो पूरा। अब आपकी अगर सिनेरियो की बात करें तो इसमें ये सारी लैंड्स और केबल्स कनेक्ट कर दी, हर किसी का नाम लिख दिया जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया अभी। अब आपने IP एड्रेस सबके देने हैं, ये उसने लिस्ट दी हुई है, पहले का 2 रखें, 3 रखें, फिर 4। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने सबका इसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको दिखा देगा कि ये इसका 2 है। कैसे पता चला? ये 3 है, 172.16.5.3। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल सा है, कॉन्फ़िगर में जाना है, फास्ट ईथरनेट में जाना है, और यहाँ पे जाके मैंने दिया हुआ है। तो बस इसको क्रॉस कर देना, सेव भी नहीं करना। ये सारे कनेक्शन जब हो जाएंगे तो आपको जो उन्होंने कहा था कि जी आप IP एड्रेस आप हर किसी के साइन करने हैं, अब उन्होंने कहा था कि आप MGT1 पे जाएंगे और आपने IP कॉन्फ़िग की कमांड रन करनी है, MGT1 CS5 और LA3। तो मैं आपको MGT1 जिसका नाम मैंने रखा हुआ है उसके ऊपर चले जाते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन और फास्ट इसका मैंने 1 IP रखा हुआ है, ठीक है। इसका मैं आपको IP कॉन्फ़िग ये मैंने लिखा तो ये उसने दिखा दिया। अब इधर से मैं किसी को भी पिंग करना चाह रहा हूँ, पिंग और 1 जो इसका है 10 डॉट, आप देख लें 10.5.2.1 है, तो मैं इसको 2 करके आपको रन कर देता हूँ। तो वो जो इसके साथ कनेक्टेड है उनके साथ इसकी पिंग कमांड और उसके पैकेट आ गए। जब ये आ जाएंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अटैच कर दें।
जो उसने कहा, मतलब इसका स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट इसका हो गया है, इसी तरह इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाकी रिक्वायरमेंट का इसी तरह हमने स्क्रीनशॉट लेते रहना। बाय यूजिंग पिंग कमांड आपने इनकी कनेक्टिविटी चेक करनी है नेटवर्क के साथ, और बाइक में ला डिपार्टमेंट विद एनी कंप्यूटर, ला के किसी भी से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब ला वाला जो कंप्यूटर है उसका IP एड्रेस दे के चेक कर लें। उसके बाद CS डिपार्टमेंट के साथ किसी भी कंप्यूटर को आप चेक करवा लें, पिंग कमांड लिखें, यानी यहाँ से MGT और फिर CS5, तो आपने यहाँ से CS का ये 5 है, इसका डेस्कटॉप पे चले जाना है और इसकी कमांड देनी है आपने। IP पहले चेक कर लें कॉन्फ़िग, और इसका जो IP एड्रेस है 172, और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट पिंग करना है, पिंग 110.5.2.2 इस तरह का था कोई, अगर होगा तो वो उसका डाटा शो कर देगा, अदरवाइज़ कोई भी इस तरह का इशू आ सकता है, मतलब IP एड्रेस अगर रॉन्ग हुआ तो। अगर आपने सही किया तो आप पिंग 192.168.8.2 आई थिंक सो सर्वर का, या वो राउटर का यही एड्रेस उन्होंने कहा था, राउटर का एड्रेस उसने बताया हुआ है कि आपने ये देना है, राउटर का एड्रेस आई थिंक सो यहाँ पे किसी जगह पे दिया हुआ है 68.1 इसके साथ आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए और फिर वो शो करवा सकता है लैब कनेक्टिविटी विद ईच अदर। तो वो जब पिंग की कमांड रन होगी तो आप उसके बाद उसको शो करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है कि इनकी सर्वर के साथ कनेक्टिविटी में रिक्वेस्ट टाइम आउट इस तरह का दे रहा है, अब पता नहीं क्यों दे रहा है ये। यहाँ तक तो ये ठीक है, बाकी एक छोटी मोटी कोई मिस्टेक है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ पे है, कि राउटर को क्यों नहीं, या अगर डायरेक्टली इसको राउटर से कनेक्ट करना है तो आई थिंक सो आपके लिए काफ़ी आइडिया हो गया होगा। अगर आपने बना ली है, आप तस्वीर की शक्ल किसी तरह की भी बना सकते हैं, आप इनको डब्बों में भी रख सकते हैं, वटेवर, मतलब जो भी आप करना चाहें। ला के 3, CS के 6 और ये 5, ये राउटर्स और ये स्विचेस हैं, ये राउटर है जिससे ये कनेक्टेड है, और सो ऑन। आपको अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ आ जाए। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।